मतलब बहुत सारी चीजें हैं। एक मतलब कहते हैं ना कि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो हार्ट अटैक होते हैं वो जेंट्स को होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर होते हैं। तो अगर हम इस बिजनेस को कर लेंगे तो हो सकता है उसका जो उनके जो इनकम का जो कहते हैं ना कि पैसा अर्न करने का जो प्रेशर है माइंड पे, उसको हम कर सके, थोड़ा सा उनको हम लाइट बना सके। तो अगर कहीं ना कहीं आप इस चीज से मतलब कनेक्ट कर रही है इन शब्दों से, तो प्लीज ये बिजनेस आपके लिए है। यस। अब मैं बात करती हूँ फॉर अल्टीमेट हैप्पीनेस। यस, देखिए कौन नहीं चाहता कि वो हमेशा खुश रहे? बिल्कुल हर लेडी चाहती है कि वो हमेशा खुश रहे। लेकिन ये बिजनेस ही सिर्फ और सिर्फ आपको एक अल्टीमेट खुशी दे सकता है। आप हमेशा खुश रह सकती हैं। अगर जैसे कि मैंने अभी एक लाइन बोली थी कि हाउसवाइफ को ही हमेशा बोला जाता है कि तुम करती ही क्या हो, तुम्हारे पास और काम ही क्या है, खा लिया बना लिया बस। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीजें ये शब्द एक हाउसवाइफ को डिप्रेशन की ओर ले जाते हैं। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इंडिया में जो सुसाइड करती हैं तो वो हाउसवाइफ करती है, मतलब लेडीज ही ज्यादा करती है। क्यों? शायद एक हाउसवाइफ क्यों कर रही है सुसाइड? सिर्फ रीजन यही है कि वो बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज से वो बंधी हुई है। तो इन चीजों से अगर आप निकलना चाहते हो तो ये बिजनेस आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, हमें सोचना पड़ेगा, हमें मतलब एज अ हाउस वाइफ होते हुए कि क्या हम किस चीज से डर रहे हैं? कहीं हम मेहनत करने से तो नहीं डर रहे हैं? या फिर मतलब दो रास्ते हैं, या आप मेहनत करके मर जाइए आप, मतलब कहते ना कि मेहनत करके आप परेशान रहिए, या फिर मतलब ये बात सुन के परेशान रहिए। तो मुझे लगता है मेहनत करके परेशान रहना ज्यादा सही, क्योंकि थोड़े समय की परेशानी आपको लॉन्ग टाइम जो है, एक लंबे समय तक आपको एक कहते हैं फाइनेंशियल फ्री करने वाली है, आपको एक आजादी देने वाली है, एक पहचान देने वाली है। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ हाउसवाइफ के लिए है। और नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग करना हर हाउसवाइफ का हक बनता है उसका। तो फ्रेंड्स, मेरी बहनों, मेरी सहेलियों, मेरा आपसे इतना ही कहना है। बहुत सारे पॉइंट मैंने बताए, बहुत सारे रीजन मैंने बताए, तो कहीं ना कहीं आप अगर हो सके तो इन जो पॉइंट मैंने बताए, रीजन मैंने बताए, इनमें से कोई रीजन एक ले लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग करिए। नहीं तो कोई अपना एक रीजन निकाल लीजिए, कोई एक वजह निकाल लीजिए, लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को जरूर करिए। थैंक यू सो मच बिनन सर, आपने मुझे बहुत सारा मैंने बहुत कुछ बोल दिया, और थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू रियली ऑसम, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन। और वाकई में आज सुनकर के ऐसा लग रहा था कि कितना जरूरी है आज की डेट में इस बिजनेस को एक हाउस कि किस तरह से एक हाउस वाइफ को इस डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए। और कहा भी गया है कि सक्सेस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम यू, और एक हाउस वाइफ चाहे तो सब कुछ बदल सकती है। तो रियली अगर आप में से जितनी भी हाउस वाइफ हमारी बहनें आज के सेशन को देख रही हैं, तो ये इतने सारे रीजंस निशा जी ने बताए, उसके अलावा भी आपके कुछ व्यक्तिगत रीजन हो सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को करेंगे। कितने सारे इन्होंने पर्सनल एग्जाम्पल दिए, एकाग्रता के बारे में बताया, आत्मविश्वास के बारे में बताया, और बहुत सारी अपनी खुद की स्टोरी शेयर की कि किस तरह से एक हाउस वाइफ को इस डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए। और मैं यही कह सकता हूँ लास्ट में कि ये इंडस्ट्री वाकई में बहुत बड़ी है, और 64,500 की ये इंडस्ट्री हो रही है 2025 तक। तो यदि आप विजनरी हैं, यदि आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जरूर करना चाहिए, 100% करना चाहिए। क्योंकि अब्राहम लिंकन के बारे में सब लोग जानते हैं, और उन्होंने एक बात बोली थी कि इंतजार करने वाले को अच्छी चीजें तो मिलती हैं, पर केवल ऐसी ही चीजें मिलती हैं जिन्हें कोशिश करने वाले अक्सर छोड़ देते हैं। तो